कर्नाटक के काबीना वजीर जमीर अहमद खान, वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन अनवर पाशा, KMDC के चेयरमैन BK अल्ताफ, हैदराबाद के मज़ाहिया अदाकार अकबर बिन तबर, अंजुमन इस्लाम धारवाड़ के सदर इस्माइल टमाटकर अजमेर शरीफ पहुंचकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जियारत की, साथ ही लंगर तकसीम किया। जमीर अहमद खान कहते हैं, जब भी वो परेशान होते हैं तो ख्वाजा के दरबार पहुंचते हैं। हमेशा कभी भी थोड़ी सी भी मेरे को परेशानी जब महसूस होती है तो मैं ख्वाजा के दरबार में आके मैं जियारत करके जाता हूँ, और जो भी इधर मन्नत मांगेगी, दिल से जो भी मन्नत मांगेगी ख्वाजा के दरबार में कभी भी पूरा होता है, कभी भी पूरा होता है। वो यकीन के ऊपर मैं कभी भी मेरी थोड़ी सी भी परेशानी रहेगी तो मैं ख्वाजा की आके जियारत करके जाता हूँ। जमीर अहमद खान ने कहा कि बीजेपी हुकूमत वक्फ जायदाद पर बुरी नजर रखती है, इसी वजह से वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है और हमें वक्फ के हक में एक बड़ी जंग लड़ने की जरूरत है। नहीं, हम लोग अभी देखे होंगे आप, बहुत से बीजेपी वालों ने बहुत बड़ा इशू कर दिया था हाल ही के अंदर। हमारी जब मंत्री बनने के बाद जो हमारा वक्फ अदालत करके, अभी वक्फ अदालत क्यों करने की वजह क्या है, जो दानी लोग जो दान किए, ये कोई भी गवर्नमेंट से दी हुई जगह नहीं, अभी कर्नाटका की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट से दी हुई जगह नहीं, ये दानी लोग दान करने लगा। हमारे टोटल कर्नाटका के अंदर टोटल 1,12,000 एकड़ दानी लोग दान किए। दान क्यों करते हो? हमारी इसका कौम का फायदा पहुंचे करके। अभी उनके भी रिश्तेदार होते हैं, बीवी के रिश्तेदार होते हुए भी वक्फ क्यों करते हैं? हमारे कौम को फायदा पहुंचना करके। इस वजह से मैं वक्फ अदालत रख के हमारी वक्फ 1,12,000 के अंदर, हमारी वक्फ के अंदर बची खाली 20,300 एकड़ बची है। बचत की पूरा इंकरेजमेंट हुआ है, वो इसके अंदर मैं इंकरेजमेंट निकाल के वक्फ की जगह वापस लेने के लिए उसका जद्दोजहद करो। देखे होंगे बीच में कर्नाटका के अंदर बीजेपी वालों ने क्या शरारत की, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वो कुछ भी करने दो, हम वक्फ की जगह के लिए हम वो जो भी इंक्रोचमेंट किया उसको इंक्रोचमेंट खाली कराएंगे। जमीर भाई कर्नाटक से बेंगलोर से हाजिर हुए हैं। BZ जमीर अहमद साहब आपकी बारगाह में हाजिरी देने हाजिर हुए हैं। इनकी जो भी मन की मुरादें पूरी करना, इनका नाम रोशन पूरे हिंदुस्तान में करना, आमीन। जो भी दुआएं मांगे इनकी दुआ कबूल फरमाना, आमीन। इनकी पार्टी को हमेशा कामयाबियों के साथ जिताकर आपकी बारगाह में हाजिरी देने इनको बुलाते रहना, आमीन। उनकी जान माल ईमान की हिफाजत करना, ज़मीनी आसमानी तमाम भलाइयातों से महफूज रखना, आमीन। जितने लोग अल्ताफ भाई और ये